बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। आज मैं बनाने लगी हूँ मिर्ची की रोटी की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हमारे यहाँ बारिश का मौसम था तो मैंने कहा मिर्ची का पराठा बनाते हैं तवे पे। ये मैंने एक मिट्टी का बड़ा बर्तन ले लिया जिसमें घर में मैं डेली आटा गूंथती हूँ। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। ये मैंने एक प्याली बेसन लिया, इसको मैंने अच्छे से छान लिया। ये डालूंगी। एक प्याली मेरे पास गंदम का आटा है, इसको भी मैंने अच्छे से छान लिया था। ये लूँगी। इसको पहले इन दोनों को अच्छे से मिक्स करूँगी। इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मेरे पास हरा धनिया थोड़ा सा, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च थी, इसको भी मैंने बारीक काट लिया। ये डालूँगी। मसाले में मेरे पास 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, ये ऐड करूँगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास एक छोटे साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने काट लिया। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए इन चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मैंने एक बाउल में पानी लिया है, नॉर्मल पानी है, ना गर्म है ना ठंडा है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथती जाऊंगी। जैसे आप घर में नॉर्मल आटा गूंथते हैं इस आटे को भी आपने वैसे ही गूंथना है। इस तरह से आपने इसको मसलते जाना है आटे को साथ साथ, ताकि इसके अंदर जो प्याज डाले हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंथते जाएंगे। आटे को ना ज़्यादा नरम करना है और ना ज़्यादा सख्त रखना है, बस दरमियाना गूंथना है। देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इस तरह से आपने स्टॉक करना है, जैसे आप घर में आटा गूंथते हैं उस तरह करते हैं, इस तरह करना है। इसको 3 या 4 दफ़ा आपने इस तरह करना है। एक दफ़ा फिर करूँगी इसको। ये देखें आटा हमारा रेडी हो गया है। इसको मैंने एक बर्तन में रख लिया है। ये मेरे पास डालडा घी है और ये मेरे पास देसी घी है। डालडे घी से मैं पराठा तैयार करूँगी और देसी घी पराठे के ऊपर लगाऊंगी। ये मेरे पास खुशक आटा है, ये थोड़ा लगाऊंगी। एक रोटी का पेड़ा ले लूँगी। जितने हिसाब से आपने छोटी रोटी बनानी है बड़ी बनानी है उस हिसाब से आपने आटे का एक पेड़ा बना लेना है। ये देखिए इस तरह से घुमा के ये मैंने एक पेड़ा ले लिया। इसको खुशक आटे में एक दफ़ा ऊपर नीचे करूँगी। अब इसकी मदद से रोटी को बड़ा करूँगी। हल्के हल्के हाथों से आपने करना है ताकि हमारी रोटी टूटे ना। प्याज है इसके अंदर तो ये टूट भी सकती है। ये देखें तवे को मैंने चूल्हे पे रख दिया, नीचे गैस को ऑन कर दिया। और सबसे पहले इस पर घी लगाऊंगी। अब जो रोटी मैंने बड़ी की है वो इसके ऊपर डालूंगी इस तरह से। अपने आपने गैस की आंच को हल्का कर देना ताकि पराठा हमारा अंदर से भी अच्छे से पक जाए। अब घी लगाऊंगी इसके ऊपर थोड़ा सा पहले। अब इसको पलटूंगी। आपने एहतियात से पलटना है, गर्म भी है, आप चिमटे की मदद से भी पलट सकते हैं। अब दोबारा इसके ऊपर घी लगाऊंगी। घी आपने जितना खाना हो जितना पसंद करते हैं आप अपना उतना लगा सकते हैं इसके ऊपर। अब इसको फिर दोबारा से पलटूंगी और इस तरह हल्के हाथों से इसको घुमाती जाऊंगी ताकि पराठा हमारा अच्छे से पक जाए। आप भी इस पराठे को ज़रूर बनाइएगा। इस तरह घुमाती जाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार पराठा बनता है ये। अब दोबारा से इसको पलटूंगी।
इस तरह घुमाते जाएं ताकि हमारा पराठा अच्छे से पक के तैयार हो। अब दोबारा से इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें पराठा हमारा पक गया अच्छे से दोनों साइड से। अब इसको मैं एक पराठा ट्रे में उतार लूँगी। ये देखिए मैंने ट्रे में रख ली। ये मेरे पास देसी घी है। अब इसके ऊपर ये लगाऊंगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी इस पराठे को ज़रूर बनाइएगा, इस रेसिपी से बनाइएगा, आपका पराठा टूटेगा नहीं। आप इसको चटनी के साथ, लस्सी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी तो मेरे पास मौजूद नहीं थी, मैंने देसी घी लगाया है।